अगर आपको एडवांस मैथ से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। यहाँ पे हम एडवांस मैथ का डर ऐसे भगाएंगे जैसे कोई पंडित भूत भगाता है, आसानी से। ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीक तरीके से, बहुत ही बेसिक से, क्लास 0 लेवल से शुरू करेंगे। 7, 8, 9, 10 जितना बेसिक पढ़ना है सारा बेसिक पढ़ते हुए तब हम कंपटीशन का भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, यहाँ बहुत प्यारे लैंग्वेज में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। आप जानते होंगे इसके बारे में क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगा। कब? क्लास 10th में, 9th में इसको पढ़ा होगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे के जो भी पढ़े हुए हैं सबको भूल जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे और आपको एक एक चीज समझाएंगे और सिखाएंगे। कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो आंसर आ जाएगा, वो भी हम सिखाएंगे आपको। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं और क्या करते हैं, कंफ्यूज आते हैं, ऊपर देखने लगते हैं कि आखिर इसमें क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या फॉर्मूला क्या लगाएं। तो हम वो सब सिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन में किस टाइप का फॉर्मूला लगेगा और कैसे क्वेश्चन बनेगा। बस आप ये जो सीरीज पढ़ा रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप शुरू से समझिए। अगर आप इसमें खोजिएगा इस वीडियो में कि आपको ट्रिक मिल जाएगा, तो मैं आपको अभी कोई ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ट्रिक देखना है तो फिर इस वीडियो को मत देखिए, आपको बेसिक जानना है तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का आप एक एक बेसिक जान जाइएगा। शुरुआत करें अब। तो चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने जन्नत, मैथ्स के जन्नत में, जहां आपको क्या मिलेगा? मैथ्स का हर तरह का सुख मिलेगा, हर तरह का सुख मिलेगा, हर तरह का टाइप का क्वेश्चन पैटर्न मिलेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का वो वर्ड जो आपको कंफ्यूज करता है, त्रिकोणमिति। देखिएगा 3 वर्ड इसमें आ रहे हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण का मतलब पता ही आपको, कोण, एंगल, कोई दिक्कत, और मिति का मतलब मापना। देखिए आपको मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं, मापना। किसको मापेंगे हम? कोण का मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए अगर आपको मैं बताऊं कि चलो आप यहां से अपने घर तक जाओ, अपने घर तक जाओ, या मान लेते हैं कि आप कहीं दुकान पे हो, दुकान से घर गए। अब घर गए तो कितना दूर चले, दूरी मापना है। तो आप क्या कहोगे? सर 100 मीटर या 1 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे? एक यूनिट आ रहा है, इकाई आ रहा है, जिसको हम लोग किलोमीटर कह रहे हैं, मीटर कह रहे हैं। तो वैसे ही कोण को मापने के लिए, इस कोण को मापने के लिए इकाई का इस्तेमाल होता है, यूनिट का इस्तेमाल होता है। जो हमको मोस्टली पढ़ना है, जो मोस्टली पढ़ना है वो 2 ही यूनिट पढ़ना है। एक डिग्री पढ़ना है, डिग्री, डिग्री जो देखिएगा ऐसे गोल बिंदु रहता है ना, और एक रेडियन, रेडियन जिसमें हमने देखा होगा, जिससे ना पाई ऊपर सी लगा हो, पाई रेडियन। तो ये क्या है? इकाई है। किस चीज का इकाई है? मापने का। किसको मापने का? कोण मापने का। अब आप कहिएगा कैसे होता है? 100 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्या किए हम? 2 यूनिट के बीच में क्या बताए हम? रिलेशन बना दिए कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो आखिर डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? तो आप कहिएगा सर 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, होता है। अब सर 22 का पाई का मान तो 22/7 होता है। वो कब होता है? जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें सर्कल में हम पाई का मान पढ़ते हैं 22/7। यहां हम एंगल में 22/7 की जगह पे 180 डिग्री पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? चलिए, तो 180 डिग्री बराबर पाई। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है और कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कह दे कि बताओ 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, रेडियन में चेंज करो, या ऐसे दे देगा, डैश दे दिया और ऊपर सी लगा दिया, सी का मतलब रेडियन। तो कैसे बनाएंगे आप? ऐसे इसमें तो डिग्री है, रेडियन कैसे आएगा? तो इसका मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा? बेसिक तरीके से। पहले बेसिक देखिए, 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री। तो अब 45 डिग्री आपको निकालना है, तो 45 डिग्री बराबर 22/180 डिग्री और गुने कितना? 45 डिग्री। काट देंगे, कितना मरते कटेगा बताइएगा? 9 5, अब ये 45 से करेंगे कितना बनेगा बताइए? तो 4 दिया 12, 4 5 20,
4 मरते कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, π/4 रेडियन आ गया। अब ये सर बार बार हमको ऐसा करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करेंगे बार बार। क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, जो कि आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आप पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं करते, व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पर इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई में तो करना नहीं है आपको, पढ़ाई में करिए दिमाग इस्तेमाल। चलिए हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए 45 डिग्री लाना हमको रेडियन में, मतलब क्या लाना है, पाई लाना है। तो आपके पास 2 वर्ड, एक 180 डिग्री और एक पाई, एक 180 डिग्री और एक पाई। अगर हम 45 डिग्री में हमको पाई लाना है तो पाई ऊपर होगा, तो पाई ऊपर लिख देंगे। और बच क्या गया, पाई लिखने के बाद दूसरा क्या बच गया, 180 डिग्री, तो उसको नीचे लिख देंगे। बस हमको 1 बराबर 2 बराबर सब निकालने की जरूरत नहीं है। अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर चाहिए, तो ऊपर लिख दिए, ठीक है। और बटा में जो बच गया, क्योंकि 2 ही वर्ड है, एक पाई और एक 180 डिग्री, तो बटा में 180 कर दिया। अब काट दिया, 45 चौका 180, तो π/4 रेडियन, ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। अब आप कहिएगा सर ये तो आपको डिग्री हो गया, अब रेडियन में चेंज कीजिए। चलिए हम दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। π/6 रेडियन है, इसको चेंज करना है डिग्री में। क्यों चेंज करना है, डिग्री में। तो क्या करेंगे, आप कहिएगा सर डिग्री में चेंज करना है तो क्यों ना डिग्री से गुना कर देंगे। इसमें डिग्री कौन है, 180 डिग्री वाला, तो हम डिग्री से गुना कर देते हैं। तो π/6 गुने 180 डिग्री। अब बच क्या गया, इन दोनों में पाई 180 डिग्री इस्तेमाल कर लिए, बच क्या गया, पाई बच गया। तो बटा में क्या लिख दिए, पाई लिख दिया। पाई से पाई कट गया, 18। छतरी वाला छतरी नहीं है, आसमान में जो बादल में जो इस्तेमाल करते हैं वो छतरी नहीं, छतरी में 3 मरते गुना किए हैं, 18 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कन्वर्जन समझ में आया, कन्वर्ट करना किसको, डिग्री को रेडियन में, तो π/180, रेडियन को डिग्री में 180/पाई। याद कैसे रखना है कि जिसमें चेंज करना है वो ऊपर, पाई में चेंज करना है तो ऊपर, डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री ऊपर। बात समझ गए ना, बेसिक समझ में आया, मजा आया ना, मजा आया कि नहीं आया। चलिए अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्या, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक वर्ड्स पे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम ऐसे ही मजाक से ट्रिग्नोमेट्री हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम देखेंगे अब, ठीक है। अभी तक जो आपने देखा वो उसका क्या था, ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब देखेंगे हम लोग, किसका, सिनेमा वाला फिल्म नहीं देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला फिल्म देखेंगे। अब इस फिल्म में क्या है क्या नहीं है वो सब जानते हैं, बस आप जरूर देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब 3 गो कोण। अब बताइएगा 3 गो कोण किस में होता है, 3 एंगल्स किस पिक्चर में होता है, किस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में होता है। आप कहिएगा सर त्रिकोण तो त्रिभुज में होता है, त्रिकोण तो त्रिभुज में होता है। ये त्रिभुज है ना, ट्रायंगल, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, ए बी सी होता है। आप कहिएगा क्या सर इसी त्रिकोण की बात कर रहे थे, हम बोलेंगे नहीं बबुआ, इस बबुआ के चक्कर में नहीं रहना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा और इस पे ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है फिर, तो जब इस पे नहीं है तो फिर किस पे है। आप कहिए फिल्म जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टर पे, जो डायरेक्टर बोलता है वही करता है। तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग यहां जो है ट्रिग्नोमेट्री वो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है, समकोण त्रिभुज पे डिपेंडेंट है। ये समकोण त्रिभुज अगर है तभी त्रिकोणमिति है, अगर नहीं है तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इसलिए त्रिकोणमिति जहां तंदुरुस्ती है वहां, मतलब जहां राइट एंगल वही त्रिकोणमिति। बात समझ रहे हैं। अब यहां पे ये है लंब और ये है आधार, मतलब परपेंडिकुलर बेस, और 90 डिग्री के जो सामने होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये है आधार और ये है लंब और ये है कर्ण। अब हमको बताइए कुंभकर्ण वाला कर्ण नहीं, ये कोई और ही कर्ण है,
समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस पर कि ई लंब है कैसे, इसको लंब ही क्यों कह रहे हैं। क्या लंब ये हो सकता है? आप कहिएगा पता नहीं सर, हमको तो पता नहीं। तो कैसे पता होगा? हम बता रहे हैं आपको तो पता चल जाएगा। ये एंगल यहां पे थीटा अगर है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, वही लंब होगा। ये थीटा के सामने जो होगा वही लंब होगा। अब कहिएगा सर ऐसा क्या, अगर ये थीटा यहां उड़ के चल जाए तब तो क्या करेंगे? तो अगर यही थीटा अगर ऐसे उड़ के यहां आ जाए तो ये आप कहिएगा सर अब लंब कौन होगा और आधार कौन होगा? आप बताइए। तो जब आपके सामने ये थीटा उड़ के यहां चला आया तो अब बताइए लंब कौन होगा और आधार कौन होगा? अब ये थीटा के सामने जो होगा वो लंब होगा और बाकी जो बच गया वो आधार होगा। और कर्ण तो कर्ण ही है, वो अपने जगह से हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कर्ण कहाँ होता है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अब कहेगा सर ऐसा ही फिगर होगा तो होगा क्या? नहीं, फिगर चाहे कैसे भी बन जाए आपके सामने, कैसे भी हो सकता है फिगर आपके सामने ऐसे बन जाए और ये कह दे कि यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे, तो कर्ण कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब थीटा अगर यहां होगा तो लंब थीटा के सामने ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब हम क्या जानेंगे? आपने डायरेक्टर के बारे में जाना, लेकिन आपके पास 3 चीज है, आधार, लंब और कर्ण। इसका रिलेशन भी तो जानेंगे। बचपन में हमने क्या पढ़ा था? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें क्या था? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यह आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं ना। अब आपको मैं इस पाइथागोरस प्रमेय को फॉर्मूला पे कैसे बैठाएंगे? अगर मान लेते हैं आपको दिया हो क्या, कर्ण दिया हो, आधार दिया हो और लंब पूछ दे, क्या पूछ दे? लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंडर कर्ण को हम h लिख देते हैं h स्क्वायर माइनस आधार को हम b लिख देते हैं b स्क्वायर। बात समझ गए? अब अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको p दिया हो और h दिया हो और आपको b निकालना हो तो b के लिए क्या हो जाएगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ट्रिक भी बताएंगे आपको, समझ में आ जाएगा। पहले आप बेसिक समझिए। अगर आपको h निकालना है तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। क्या? तीनों के रिलेशन को बैठाना। आपको अगर पी चल गया पता, बी चल गया पता, तो एच निकाल लीजिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे होंगे। देखिएगा समझ में आ जाएगा तो चुटकी में बजेगा ऐसे। आप कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कैसे इसको याद रखना है। आपको अगर लंब निकालना हो या आधार निकालना हो, तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? हाइपोटेनस, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल उसी के सामने है। ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, ज्योमेट्री तो आपने देखा होगा। तो लंब 90 डिग्री के सामने ये कर्ण सबसे बड़ा होगा, इसलिए कर्ण में से देख रहे हैं, कर्ण में से ही घट रहा है, कर्ण में से ही घट रहा है, कर्ण के स्क्वायर में से घटा। आपको P निकालना है तो B घट गया, आपको B निकालना है तो P घट गया। देख रहे हैं, B निकालना है तो P घट गया। याद ऐसे रखेंगे, हमेशा किस में से घटाएंगे? h स्क्वायर में से। और जो बच गया, P निकालना है तो B बच गया, उसको घटाएंगे स्क्वायर। B निकालना है तो P कर देंगे स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ में आया ना? ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। फिर आप हमको बताइए कि सर आपने फिल्म का तो डायरेक्टर से मिला दिया हमको, तो क्या फिल्म सिर्फ डायरेक्टर से चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिल्म में क्या होता है? हीरो भी होता है और हीरोइन भी होता है। बिना हीरोइन का फिल्म अधूरा और बिना हीरो का भी फिल्म अधूरा लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना जैसे लगता है, वैसे ही यहाँ हीरो का भी होना अच्छा लगता है। तो यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्री में हीरो कौन है? 3, और हीरोइन भी कौन है? 3। अक्सर फिल्म में जितना हीरो उतना हीरोइन, तो ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे हीरो कौन है? साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का पहला मेन हीरो साइन थीटा, फिर उसके बाद दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये तीनों हीरो है। अब जैसे ये हीरो है,
तो इसका हीरोइन होना चाहिए, मतलब एक्टर, तो को एक्टर होना चाहिए। तो को एक्टर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस है तो सेक थीटा, टेन है तो कॉट थीटा। ये क्या हो गया, हीरोइन हो गया। ये क्या हो गया, हीरो हो गया। अब इसको बताएंगे इसका क्या क्या काम है, क्या क्या काम है, क्या क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन बचपन की बात बचपन में भूल गए होंगे, कोई गम नहीं, क्योंकि गम वहां होता है जहां कोई सिखाने वाला नहीं होता है। और मैं तो आपके सामने 6 फीट लंबा खड़ा हूं सिखाने के लिए, मुंह देखने की तो हूं नहीं। तो यहां पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, P बटा H, मतलब लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। हिंदी में अगर हिंदी प्यारे जो हैं वो इसको देखेंगे ऐसे, लंब बटा कर्ल। क्लियर है। अब कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में आ जाएगा आधार बटा कर्ण, मतलब आधार को हम आ और कर्ण को क लिखते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और टेन थीटा में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये हो गया आपका टेन थीटा का फॉर्मूला। तो आ गया होगा आपके दिमाग में, कैसे होगा इसका हम याद करने का तरीका भी आपको सिखाएंगे, बस कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि अभी आप हीरो के बारे में जाने हैं तो हीरोइन के बारे में भी तो जानेंगे ना, कि आखिर ये हीरोइन कैसे है। तो एक्टर का उल्टा को एक्टर, तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, यहां पे हो जाएगा H/P, मतलब कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत। आते हैं अब हम सेक थीटा में। सेक थीटा क्या कहता है, क्योंकि कॉस थीटा भी एक्टर, इसका जस्ट उल्टा, तो आ जाएगा H/B, मतलब हिंदी की बात अगर करें तो कर्ण बटा आधार। और टेन का को एक्टर कॉट है तो उल्टा हो जाएगा B/P, मतलब कि आधार बटा लंब। ये बेसिक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की बात भी है। क्या ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि इसको याद कैसे करना है। याद कैसे करना है, तो आपको एक बात तो याद हो गया होगा अभी, हीरो और हीरोइन। तो अगर हम हीरो के बारे में याद कर ले तो उसकी हीरोइन के बारे में भी याद कर लेंगे ना आसानी से। तो हीरो के बारे में याद करते हैं, एक चीज आप कॉमन देखिए, एक चीज आप कॉमन देखिए कि दो ऐसे हीरो हैं जिसके आखिरी में क्या है, कर्ण है, बटा में कर्ण है। ध्यान देने की बात है। एक हीरो ऐसा है टेन थीटा जिसके आखिरी में आधार है। बहुत सारे बचपन में हम पढ़ेंगे लंब बटा कक्का, पढ़े थे, लंब बटा कक्का, वो भी पढ़े होंगे। लेकिन अब कुछ आसान तरीके से पढ़ते हैं हम। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, पानी का धार देखे हैं, पानी का धार, पानी का बहाव देखे हैं ना, पानी का बहाव। तो क्या होता है, लंबा धार, लंबा धार, पानी का बहाव। तो यहां पे लंब बटा आधार, या आ है तो यहां आ जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार किसके लिए, टेन थीटा के लिए। ये भी आपको याद करने में आसानी होगी। लंबा धार, तो लंबा धार से आपने क्या समझा कि ये टेन का होगा, लंब बटा आधार। अब बाकी जो बच गया टेन, साइन और कॉस, साइन और कॉस। हमने क्या बताया कि बट्टा में क्या होता है, कर्ण दोनों में होता है, कर्ण दोनों में होता है। तो अब आपको बताना है कि साइन के ऊपर में लंब होगा और कॉस के ऊपर में आधार होगा। आधार होगा कैसे होगा, तो साइन से हम समझ गए, साइन सबसे पहले लिखे हैं तो पहले लंब लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, कॉस आधार, आधार बटा कर्ण। बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में एडजस्ट करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही आप साइन समझ गए कि लंब बटा कर्ण, क्योंकि बटा में तो हमेशा कर्ण है, तो कौशिक भी समझ में आ जाएगा। और जब cos थीटा समझ में आ जाएगा तो sec थीटा भी समझ में आ जाएगा। अभी बोलते बोलते याद कर लीजिए, दोबारा याद करने की जरूरत पड़े ही नहीं, समझते हुए याद करते हुए चलिए। समझ रहे हैं, पूरा बेसिक बात क्लियर है, समझ में आएगा। अब इस हीरो हीरोइन को मिलाने से क्या होगा, जब हीरो हीरोइन से मिलेगा तो क्या होगा, जरा हम वो भी देखते हैं। अब हम साइन और कॉसेक, हीरो और हीरोइन को मिलाते हैं। अब मिला के देखिए, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा क्या होगा, अब बताओ क्या होगा।
बता, नहीं पता तो कोई गम नहीं, क्योंकि यहां पे एक होगा। और कैसे होगा? एक्टर उल्टा है को एक्टर का, गुना करेंगे कट के एक हो जाएगा। कैसे करेंगे? डाल के देखिए। साइन का वैल्यू यहां छपा हुआ है P बटा एच, आपके दिमाग में भी आ गया होगा P बटा एच। लंब बटा कर्ल, कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा। P से P उड़ गया और H से H भी उड़ गया, बचा कितना? एक। आया ना? साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। क्यों? क्योंकि साइन एक्टर और कॉसेक को एक्टर। अब यहां हम बात करेंगे, इससे फॉर्मूला 2 निकलता है। क्या निकलता है? ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं साइन थीटा पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा? कॉसेक को बराबर के उधर ले जाइए, 1 बाई कॉसेक थीटा। और अगर आपसे कॉसेक थीटा पूछ दे तो 1 बाई साइन को बराबर के उधर ले जाइए, साइन थीटा। आया ना समझ में? ये फार्मूला भी हो गया, ये फार्मूला, ये फार्मूला। ध्यान देना है, हंसते खेलते याद कर जाना है, उसको दम रटना नहीं है। अब आते हैं दूसरे हीरो और हीरोइन की ओर चलते हैं। अब प्रस्थान करें। एक और कॉस, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? आप कहोगे सर 1। कैसे होगा? वही बात, जब इसको इससे गुना करोगे H से H कट जाएगा और B से B कट जाएगा, खत्म। तो बचा कितना? 1। और जब ये 1 हो गया तो क्या कहे थे? इसे भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। और अगर सेक निकालना होगा तो 1 बाई cos थीटा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? tan और cot। तो tan को देखते हैं। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि वही बात है, P से P कट जाएगा और B से B कट जाएगा। तो tan थीटा का जो मान है वो हो जाएगा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 1 बाई tan थीटा। बात समझ रहे हैं? बात समझ गया ना? ये फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा, इस सारे फॉर्मूले को समझ जाइए, याद करके दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे किसी और को बैठाते हैं वैसे दिल में भी और दिमाग में भी बैठा लीजिए इसको। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? जड़ है, बेस है। ये है हीरो और हीरोइन। यो समझ में आ गया, समझो फिल्म समझ में आ गया। बात समझ रहे हैं? तो हम आज वीडियो में यही रखेंगे, इतना ही तक। इसको पूरा प्रिपेयर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इससे आगे, और फिर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। ठीक है ना? फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। जय हिंद।